एवरीवन, अब मैं थोड़ा आपके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से बता दूँ और इसके ऊपर बेस एक दो रिजल्ट हैं वो आपको करा दूँ, क्योंकि ये हर जगह यूज हो रहा है। हर थ्योरम में ऑलमोस्ट एवरीवेयर लिख के आ रहा है। अभी एक रिक्वेस्ट आई थी लिबेक डोमिनेंट कन्वर्जेंस थ्योरम के लिए, तो उसमें भी क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले मैं ये बताना सही समझ रही हूँ, तो देखो क्या है इंग्लिश में। देखो पहले तो, अब ए प्रॉपर्टी इज सेड टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर को डिनोट ऐसे करते हैं, इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर इट फेल टू होल्ड इज अ सेट ऑफ मेजर जीरो। अ प्रॉपर्टी इज सेट टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एक प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि वो होल्ड करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह होल्ड करेगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी लगभग हर जगह होल्ड करेगी। कब? इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट, अगर पॉइंट का जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये कोई पॉइंट है, इनका सेट है। वेयर इट फेल्स टू होल्ड, मान लीजिए ये एक ऐसा सेट है जहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो इज़ अ सेट ऑफ मेजर ज़ीरो। तो अब इस सेट की जो मेजर होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हिंदी में मैंने वही लाइन लिखी है, सॉरी, जहाँ होल्ड नहीं करती उस सेट की मेजर जीरो। ओके, कि वो ऐसी प्रॉपर्टी जो जहाँ होल्ड नहीं करती उस सेट की मेजर जीरो। तो ये आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लगभग हर थ्योरम में इसको देख रहे हो। एंड इज यूजफुल इन मेजर थ्योरी, और मेजर थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अभी देखिए, इफ़ अ प्रॉपर्टी होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन प्रैक्टिकली इट मे बी अज्यूम टू होल्ड एवरीवेयर। क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर अगर होल्ड कर रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, होल्ड कर रही है हर जगह। तो उसको क्या लिख सकते हैं कि होल्ड कर रही है एवरीवेयर। ओके, प्रैक्टिकली यही सोच सकते हैं हम कि हर जगह को क्या कर रही है, होल्ड। तो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है इस चीज़ से समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा कि इसके ऊपर बेस हम एक थ्योरम करें। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक f एक मेजरेबल फंक्शन है, f कैसा फंक्शन है भाई, मेजरेबल फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेजरेबल फंक्शन होते क्या हैं। ओके, काफ़ी कुछ है बताने का, लेकिन मेरे भी एग्ज़ाम में तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्या है, कम बता पा रही हूँ मैं। अब देखो क्या है कि अगर f कोई भी एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन हो, f कैसा हो, एक एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी एज वेल एज प्लस इन्फिनिटी। ओके, दोनों वैल्यू टेक आउट, यानी कि माइनस इन्फिनिटी एज वेल एज प्लस इन्फिनिटी, ये होता है एक्सटेंडेड का मतलब। ठीक है, और रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि कोई भी वेरिएबल उसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आउटकम जो है वो हमें क्या मिले, रियल। तो क्या होता है कि अगर f मेरा क्या है, एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है किसी मेजरेबल सेट e के ऊपर। ओके, तो f को हम मेजरेबल कब कहेंगे, क्या कह रहा है, f मेरा क्या क्या है, एक्सटेंडेड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके जी, ये पता चला। डिफाइन है किसी मेजरेबल सेट पे। ओके, जिसका नाम इन्होंने ई दे रखा है। अब इस f को आप मेजरेबल कब कहोगे, इसके ऊपर एक कंडीशन है कि इफ़ एंड ओनली इफ कब कहोगे, फॉर ईच रियल अल्फ़ा। अगर कोई रियल अल्फ़ा उठाते हो तो उसके लिए एक सेट बनता है एक्स सच डैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हर चीज़ के लिए होल्ड करता है, ये ग्रेटर देन का साइन हो, ग्रेटर देन इसका, ये लेस देन, ये चारों के लिए होल्ड करता है। लेकिन अब जो मैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उसमें जो है मेन ये यूज़ हो रहा है। ओके, तो मैंने क्या लिया है, इसको मेनली लिया है। तो अगर हर अल्फ़ा के लिए अगर ये चीज़ मेजरेबल है तो क्या होगा, मेरा f मेजरेबल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है कि अगर f मेजरेबल है तो ये चीज़ आएगी, और अगर ये चीज़ है तो f मेरा क्या होगा, मेजरेबल होगा। और दूसरा ये भी होता है कि अगर f एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसी मेजरेबल सेट ई पर डिफाइंड है, तो f को मेजरेबल कब कहेंगे, अगर उसकी इनवर्स इमेज एज, एक तो ये सेट मेजरेबल हो, और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि अगर इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, f की इनवर्स इमेज क्या होगी, f इनवर्स, और डिफाइन है किसी ओपन इंटरवल अल्फा से इन्फिनिटी पे, अगर वो क्या हो, मेजरेबल हो। ओके,
तो यहाँ देखिए वही चीज़ यूज़ हुई है मैंने कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ मेजरेबल फंक्शन है, तो यहीं से देखिए प्रूफ की तरफ बढ़िए। क्योंकि एफ मेजरेबल है तो अभी अभी बता के चलिए कि एक्स सच डेट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल होगा फॉर ईच रियल अल्फा के लिए। ओके, एंड क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एफ इज इक्वल टू जी होल्ड कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए। तो ये आप बात समझना कि जो चीज़ एफ के लिए होंगी वही सेम जी के लिए होंगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एफ की वैल्यू जी पे है, कब है, जब वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हमें बताना है कि जी भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, यही हमें शो करना है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई एफ पड़ा है, ये कोई मेरा जी पड़ा है, क्या कह रहा है एफ तो आपका मेजरेबल फंक्शन है और जी भी आपका मेजरेबल फंक्शन होगा। कब होगा, अगर एफ इज इक्वल टू जी हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या कह रहा है, देखो अगर हर जगह एफ जी के इक्वल आ रहा है, मान लीजिए देखिए ये कोई है ये कोई है, तो यहाँ एफ की वैल्यू मान लीजिए 1 2 है, यहाँ 2 3 है। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो है 2 तो मैच हो रहा है लेकिन 1 3 मैच नहीं हो रहे, तो हर जगह क्या हुआ, एफ और जी की वैल्यू इक्वल नहीं है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि एक दो और जी की वैल्यू भी एक दो, इस जगह क्या हो रहा है कि यहाँ एफ की वैल्यू और जी की वैल्यू दोनों सेम है। यानी कि अगर ऐसे ही और तीसरा सेट होता जिसमें भी 1 2 होता, तो क्या होता, हर जगह अगर एफ और जी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर दोनों की जगह वैल्यू सेम है तो क्या होगा, जो एफ होगा वही क्या होगा, जी होगा। यानी कि एफ अगर मेजरेबल होगा तो जी भी मेरा मेजरेबल होगा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मीनिंग समझ में आया कि अगर कोई चीज़ किसी के इक्वल है तो वो जो कंडीशन उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी होंगी, अगर एफ मेरा क्या होगा, रियल होगा, तो अगर वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर की लगभग हर जगह अगर सेम आ रहे हैं तो क्या होगा, जो चीज़ एफ होगी वही जी होगा। अगर एफ रियल है तो जी रियल होगा, एफ कॉम्प्लेक्स है तो जी कॉम्प्लेक्स होगा, एफ मेजरेबल है तो जी मेजरेबल होगा। एफ अगर जो है कुछ भी जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो जी भी करेगा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दो चीज़ इक्वल हैं तो उनके ऊपर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, ये चीज़ है ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मीनिंग। तो यहाँ देखिए इस रिजल्ट को कैसे प्रूव किया है कि ये चीज़ समझ में आई, यहाँ तक ये लाइन। तो अब वी सेल सो डैट, अब देखिए जी को मेजरेबल दिखाना है, जी का मेजरेबल दिखाने के लिए मतलब कि इस टाइप का कोई सेट मिलेगा, एक्स सच डैट जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल, वी हैव टू शो डैट दिस। तो उसके लिए स्टार्टिंग देखो क्या किया है, दो सेट आ गए अब अपने पास, एक ये और एक ये। लेट अस अज्यूम दिस सेट इज इक्वल्स टू E1 एंड दिस सेट इज इक्वल्स टू E2। अभी यहाँ क्या कर रहा है देखिए, देन यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। देन द सेट E1 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1 हैव मेजर जीरो, ये कैसे आई, देखिए क्या कह रहा है यहाँ से E1। ओके, तो यहाँ देखिए जब ये सेट कोई मेरा E2 है, दोनों के ऊपर मेजर अप्लाई की, अब एफ जी के बराबर है तो इन दोनों की मेजर भी बराबर होंगी, इन दोनों सेट की, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन वी सब इसको इधर लेके जाओगे तो मेजर बाहर ले ली, तो मेजर ऑफ E1 माइनस E2 क्या आ गई मेरे पास, जीरो आ गई। वही चीज़ लिखी हुई है इन थ्योरी कि E1 माइनस E2, या फिर इस E2 को इधर लेके जाओगे तो E2 माइनस E1, इनकी जो मेजर होगी वो क्या होगी, जीरो। सिंस क्योंकि एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह क्या है, सेम है। तो अगर मेरा एफ मेजरेबल है तो जी भी मेजरेबल होगा, ये तो मुझे प्रूव करना है। लेकिन एफ की जो प्रॉपर्टी है वही सेम जी की प्रॉपर्टी होंगी, ये हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर के कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है। ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर के यूज हुआ है यहाँ, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का यहाँ यूज हुआ है। ओके, कि अगर एफ़ की जो मेजर है, एफ़ वाले सेट की जो मेजर है वो जी वाले सेट की मेजर के इक्वल आएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यहाँ ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हैं, दिस इज़ ज़ीरो, ये लिखा हुआ था सिंस एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अभी यहाँ देखिए हैंस जो क्या होगा, अगर ये, और आपको पता है डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट्स आर ऑल्सो मेजरेबल, तो क्या होगा इवन, और यूनियन भी उनका मेजरेबल होता है। ये तो रिजल्ट आपको पता ही होंगे फर्स्ट यूनिट के कि उन दोनों का डिफरेंस भी मेजरेबल, और अगर उनकी यूनियन करते हैं तो वो भी मेजरेबल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, E1 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1 आर बोथ मेजरेबल। यहाँ फिर E2 को इस टाइप से लिखा है, कैसे लिखा है देखिए, मैं डायग्राम से बताना चाहूँगी। ये E1, ये E2। ओके, तो ये देखिए ये पोर्शन कॉमन है दोनों में, तो ये तो क्या आएगा, E1 इंटरसेक्शन E2।
यहाँ देखिए ये जो चीज़ बची हुई है, ये जो चीज़ बची हुई है ये क्या है अपने पास कि E1 है इसमें लेकिन E2 नहीं है। यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ क्या E2 है लेकिन इसमें E1 नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें E2 को लिखना है। E2 क्या है, ये और प्लस ये वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा। तो हम E2 को कैसे लिख सकते हैं कि E2 किससे मिलके बना है। यहाँ देखिए E2 को कैसे बना रहा है कि चेंज करती हूँ मैं कलर। देखिए E2 इज इक्वल्स टू E1। ओके, ए E1, हाँ जी E1। देखो यूनियन E2 माइनस E1, इसका यूनियन किसके साथ कर दिया, E2 माइनस E1। ठीक है, फिर क्या कर रहा है माइनस E1 माइनस E2, और फिर क्या कर रहा है कि माइनस कर रहा है इसको E1 माइनस E2। तो देखिए जब ये माइनस कर देगा तो ये वाला पोर्शन तो रिमूव हो गया। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, एक ये चीज़ बच गई और एक ये चीज़ बच गई। इन दोनों को मिला के क्या बन गया, पूरा E2। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए दोबारा से बताना चाहूँगी मैं, ये E1 ये E2। इस E2 की वैल्यू देखिए क्या हो सकती है। ये E2 या तो इससे मिलके बना है जिसका नाम है E1 इंटरसेक्शन E2, और एक ये इससे बन के बना है E2 माइनस E1 से। ठीक है, और अगर आप इसमें से इस E2 को ले, सिर्फ आपको E2 चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें से क्या रिमूव कर दोगे आप। अगर ये पोर्शन रिमूव कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, E2। तो वही किया है कि इसका इस E1 कंप्लीट E1 लिया और उसके साथ इंटरसेक्शन E2 माइनस यूनियन किया E2 माइनस E1 का, और उसमें से क्या किया E1 माइनस E2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वी गेट E2। ओके, समझ में आया होगा। E1 E2 क्या लिख रहा है, E1 का यूनियन करो E2 माइनस E1 के साथ कर दिया, तो हमारे पास E1 और E2 दोनों मिल गए। अब ये पूरा पोर्शन, तो यहाँ देखिए ये पूरा पोर्शन मिल गया और साथ में ये चीज़ मिल गई, तो ये क्या बना, E1 यूनियन E2 बन गया। लेकिन मुझे तो सिर्फ E2 चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रही है, क्वांटिटी। मेरे पास एक्स्ट्रा ये चीज़ आ रही है, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है, और इस चीज़ की वैल्यू क्या है, E1 माइनस E2, तो वही क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए कि दो का डिफरेंस, दो मेजरेबल सेट का डिफरेंस मेजरेबल, तो ये मेजरेबल, देन दो मेजरेबल सेट का ये मेजरेबल और E1 मेजरेबल, तो उनका यूनियन भी मेजरेबल, और फिर से ये पूरा कंप्लीट मेजरेबल, ये मेजरेबल, तो इनका डिफरेंस मेजरेबल। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि E2 भी मेरा क्या आ गया, मेजरेबल सेट। तो वही मैंने लिखा है देखिए कि E1 भी मेजरेबल, E2 माइनस E1 भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल। इससे क्या पता चलता है, E2 मेजरेबल, E2 मेजरेबल, तो क्या होगा, E2 वाला जो सेट है वो मेजरेबल, और E2 वाला सेट क्या था, एक्स सच डेट GX ग्रेटर देन अल्फा मेजरेबल। इससे क्या पता चलता है, ये सेट क्या होगा, इससे क्या पता चलता है कि G मेरा क्या है, मेजरेबल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ किसी के इक्वल, अभी देखिए क्या होता है, हम सिंपल से एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एक क्लास में दो बच्चे फर्स्ट रैंक पे आए। अभी यहाँ देखिए एक क्लास में दो बच्चे फर्स्ट रैंक पे आए, दो फर्स्ट रैंक पे कब आ सकते हैं, ओनली अगर उनके जो हैं मार्क्स क्या हों, सेम हो। तो प्रॉपर्टी यहाँ क्या लगी कि जो दो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल कब है, कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक के मार्क्स जो हैं वो दूसरे के मार्क्स के बराबर हो, एक के जो चीज़ हैं वही दूसरे की बराबर हो। अब उसका जो होता है ओवरऑल रिजल्ट निकलता है। अब ये नहीं है किसी के हो सकता है SST में कम आए हो, किसी के मैथ में ज़्यादा है, तो क्या होता है कि ओवरऑल रिजल्ट निकलता है कि जो प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी होती है कि हाँ भाई अगर ये होल्ड कर रहा है तो वो भी क्या हो करेगा, होल्ड, कि उनका ओवरऑल रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, अब इससे अच्छा दिमाग में कोई मेरे एग्जाम्पल आ नहीं रहा है, ये तो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गया। यहाँ देखिए
क्या कह रहा है कि अगर एक एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन के बराबर है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो एफ भी मेरा क्या होगा, मेजरेबल। क्या कह रहा है कि अगर एफ एन मेजरेबल है और इसकी वैल्यू कोई एफ के बराबर है, तो वही देखिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो जो प्रॉपर्टी एफ एन की होगी वही सेम एफ की होगी। ठीक है, तो कैसे प्रूव कर रहा है कि एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, तो क्या होगा कि अगर ये मेजरेबल है तो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे वो भी मेजरेबल। अब क्योंकि गिवन है कि ये वैल्यू जो है एफ के इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इससे क्या पता चलता है, अभी अभी जो रिजल्ट प्रूव करके आए हम, ये इस रिजल्ट को बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, तो दूसरी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी अपनी मेजरेबल। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा एफ भी क्या हो गया, मेजरेबल। अभी यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन है स्टेप फंक्शन क्या होता है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। इस पेज पे लिखी हुई थी कि एक फंक्शन फाई है जो कि ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइंड है। तो इसका देखो स्टेप फंक्शन का मैंने छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि स्टेप फंक्शन कब कहेंगे, अगर वो अपने हर सब इंटरवल पर क्या दे, कांस्टेंट वैल्यू दे, बस। इसका मतलब एक सीडियन है, देखो जैसे ये देखो, तो क्या होता है इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है कि हमेशा क्या हो रहा है कि एक सेम इंटरवल किसी इस टाइम इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि देखिए ग्राफ बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये टाइम इंटरवल है तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू जो है हमेशा सेम आ रही है, फिर अगर आगे बढ़ते जा रहे हो तो यहाँ सेम आ रही है। ठीक है, तो वही है, देखिए कि कोई फंक्शन फाई है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है, उसको आप स्टेप फंक्शन कब कहेंगे, अगर एक पार्टीशन मिलती है, पार्टीशन में बहुत बार बता चुकी हूँ क्या होती है, ऑफ द इंटरवल ए बी की पार्टीशन मिलती है सच डेट एवरी सब इंटरवल, कोई हर सब इंटरवल इसका कोई भी उठाओ अपनी मर्जी से, इसने क्या उठा लिया, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई ये उठा लिया, आप एक्स वन एक्स टू उठा लीजिए, एक्स थ्री एक्स फोर उठा लीजिए। ठीक है, तो वो अगर द फंक्शन फाई इज कांस्टेंट, तो अगर हर सब इंटरवल पे जो वैल्यू है फाई की वो हमेशा क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट। तो वही लिखा हुआ हर सब इंटरवल पे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्टेप फंक्शन कहते हैं। यानी कि फाई एक्स इज इक्वल टू सी आई कोई अपना कोई कांस्टेंट है, और ये जो एक्स है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई पे, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 to n है, पार्टीशन 1 to n लिया गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।